आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस है तैयार। 10 टीमों में सबसे धाकड़ एमआई की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, सूर्या और बुमराह देंगे साथ। छठी ट्रॉफी जीतने के लिए हार्दिक पांड्या हैं तैयार। डिकॉक, तिलक और जैक्स की फॉर्म दमदार। बोल्ट और चाहर से कैसे बचेंगे विपक्षी बल्लेबाज। आईपीएल 2026 की शुरुआत में बस कुछ दिन बचे हैं। सभी टीमें अपनी अपनी प्लेइंग 11 दुरुस्त कर रही हैं और इन्हीं सब के बीच मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 सबसे धाकड़ निकल कर आई है। उसका हर एक खिलाड़ी इस वक्त फॉर्म में है। हर एक गेंदबाज अपनी कह सकते हैं पीक पर चल रहा है। सबकी इकोनॉमी कमाल की है। बल्लेबाजों की बात करें तो स्ट्राइक रेट 150 या कहें 200 के करीब चल रहे हैं। चाहे रोहित शर्मा हो, डिकॉक हो, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, यानी कह सकते हैं हर एक खिलाड़ी इस वक्त अपना 10 on 10 प्रदर्शन कर रहा है। और इन्हीं सब के बीच अब चर्चा हो रही कि इस बार मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कैसी होगी। उनका पहला मुकाबला केकेआर के खिलाफ होगा। वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मुकाबला 29 मार्च को संडे को खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे। तो इस मुकाबले के लिए क्या होगी प्लेइंग 11 और किस तरह से वो अपनी छठी ट्रॉफी जीत सकते हैं, कितनी दमखम है उनकी टीम में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि उनके स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। पहले नाम आता है बल्लेबाजी का। बल्लेबाजी में है रोहित शर्मा, साथ में सूर्य कुमार यादव, रॉबिन मिंज है इनके पास, शेरफन रदरफोर्ड है, साथ में रियान रिकल्टन है, क्विंटन डिकॉक है, तिलक वर्मा और दानिश मालेवर। दानिश मालेवर इस वक्त कह सकते हैं रणजी ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जब दिलूप ट्रॉफी खेली गई थी वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। तो दानिश मालेवर को है तो अनकैप प्लेयर लेकिन दमदार है इनका प्रदर्शन। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। इसमें पहला नाम आता है कप्तान हार्दिक पांड्या का, फिर है नमन धीर, मिचेल सेंटनर हैं, राज अंगद बावा हैं, साथ में मयंक रावत हैं, कॉर्बिन बॉश हैं, साथ शार्दुल ठाकुर, विल जैक्स और अर्थो अंकोलकर। ये तो हो गए इनके ऑलराउंडर्स। 9 ऑलराउंडर्स है टीम में, 8 बल्लेबाज हैं और 8 ही गेंदबाज हैं। गेंदबाजी में पहला नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का, फिर है जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, साथ में रघु शर्मा, मयंक मार्कंडे, अल्लाह गजनफर, साथ में मोहम्मद इजहार। मोहम्मद इजहार हैं तो अनकैप प्लेयर लेकिन ये बिहार के सुपौल से आते हैं और अपनी गेंदबाजी के दम पर इन्होंने मुंबई इंडियंस के सिलेक्टर्स को अपनी ओर कह सकते हैं अपने ऊपर बोली लगाने पर मजबूर किया था। तो ये नाम आता है बिहार से। अब बात करते हैं इनके मैचों की। पहला मुकाबला जो होगा वो होगा 29 मार्च को शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। केकेआर के खिलाफ वानखेड़े में अपना पहला मुकाबला खेलेंगे। दूसरा मुकाबला 4 अप्रैल को है। दोपहर में 3:30 बजे मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में दिल्ली के खिलाफ खेला जाएगा। 7 अप्रैल को इनका तीसरा मुकाबला होगा, 7:30 बजे शुरू होगा। राजस्थान के खिलाफ गुवाहाटी में खेलेंगे। और बात करें अगर 12 अप्रैल की जो इनका चौथा मुकाबला है वहां पर आरसीबी से इनकी टक्कर होगी और मैदान होगा वानखेड़े स्टेडियम। तो ये इनके पहले 4 मुकाबलों का पूरा शेड्यूल है। अब बात करते हैं इनकी प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन की। पहला नाम आता है ओपनिंग में रोहित शर्मा, कोई बाहर नहीं कर सकता। 149 की स्ट्राइक रेट से पिछले साल 1418 रन बनाए थे और इस वक्त जिस माइंडसेट के साथ खेलते हैं इस टीम के लिए वो कह सकते हैं बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर आते हैं। दूसरा इनका साथी कौन होगा, क्विंटन डिकॉक या रियान रिकल्टन। रियान की बात करें तो रियान रिकल्टन ने पिछले साल ओपनिंग की थी रोहित शर्मा के साथ। शुरुआती कुछ मैच नहीं चले थे लेकिन बाद में उन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट से 300 के करीब रन बनाए थे। लेकिन अगर बात करें क्विंटन डिकॉक की तो उनके आईपीएल का जो कैरियर है 134 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने अब तक 3300 रन बना चुके हैं। लेकिन जब रियान रिकल्टन और डिकॉक की में से किसी एक को चुनना होता है तो साउथ अफ्रीका टीम भी डिकॉक को चुनती है। इस वजह से हम डिकॉक के साथ जाएंगे। अगला नाम आता है मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर में मैं नंबर 3 पर चाहता हूं कि सूर्य कुमार यादव खेलें। 167 के स्ट्राइक रेट से पिछले साल 717 रन बनाए थे जिसकी वजह से टीम कह सकते हैं सेमीफाइनल 2 तक पहुंची थी। अब बात करते हैं तिलक वर्मा की। नंबर 4 इनकी जिम्मेदारी दे सकते हैं। 138 के स्ट्राइक रेट से पिछले साल 343 रन बनाए थे और इस बार T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगले नाम की बात करें तो आता है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ने पिछले साल आईपीएल में 163 के स्ट्राइक रेट से 224 रन बनाए थे, साथ साथ 14 विकेट भी चटकाए थे। इसलिए ये खिलाड़ी इनका क्लच प्लेयर है, तभी तो कप्तान है। अगले नाम की बात करें तो वह है विल जैक्स। 135 के स्ट्राइक रेट से 233 रन बनाए थे, 6 विकेट चटकाए थे पिछले साल। फिर आता है नाम नमन धीर का, लोअर ऑर्डर बल्लेबाज है। 182 की स्ट्राइक रेट से 252 रन, ये कह सकते हैं कई सारी इंपैक्टफुल पारियां खेली थी। ये तो बात हो गई नमन धीर की। अब आती है गेंदबाजी। पिछले बार अल्लाह गजनफर फिट नहीं थे लेकिन इस बार वो पूरी तरह से फिट है। 63 T20I मैच की अगर बात करें, T20 इंटरनेशनल और ओवरऑल मिला दिया जाए तो अब तक उनकी इकोनॉमी जो है वो 6.7 की है और विकेट चटकाए 77। ये दिखाता है कि गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है और विकेट चटकाने में भी कामयाब रहता है।
फिर नाम आता है दीपक चहर का। पिछले साल इकोनॉमी खराब हुई थी, 9.17 की इकोनॉमी थी, 11 विकेट चटकाए थे। फिर आते हैं ट्रेंट बोल्ट, 8.96 की इकोनॉमी थी और 22 विकेट चटकाए थे। इस टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। अगर फाइनल में जाते तो हो सकता है पर्पल कैप भी ये जीत सकते थे। फिर आते हैं द ग्रेट जसप्रीत बुमराह। बुमराह की बात करें तो 6.67 की इकोनॉमी से 18 विकेट चटकाए थे और कई सारे मैच अकेले दम पर अपनी टीम को इन्होंने जिताए थे। अगर बात करें इंपैक्ट प्लेयर की तो मैं, अगर स्पिन पिच है तो मयंक मार्कंडे के साथ जाऊंगा। अगर तेज गेंदबाजी को थोड़ी बहुत मदद मिलती है तो मैं शार्दुल ठाकुर के साथ जाऊंगा। मेरा इंपैक्ट प्लेयर इन्हीं में से कोई एक खिलाड़ी होगा। ये तो मेरी प्लेइंग 11 हो गई। अब बात करें अगर आकाश चोपड़ा की। आकाश चोपड़ा ने भी जो कमेंटेटर है उन्होंने मुंबई इंडियंस की प्लेइंग चुनी है, प्लेइंग 11 चुनी है। इसमें उन्होंने रोहित शर्मा, डिकॉक को रखा है, साथ में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, नमन धीर, शेरफन रदरफोर्ड को रखा है, अल्लाह गजनफर को रखा है, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। ये उनकी टीम है। इस वक्त एआई का ज़माना है। एआई के ज़माने में चैट जीपीटी ने कौन सी प्लेइंग 11 चुनी है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें रोहित शर्मा को उन्होंने रखा है, डिकॉक को रखा है, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शेरफन रदरफोर्ड को रखा है, शार्दुल ठाकुर को रखा है, मिचेल सेंटर को रखा है, अल्लाह गजनफर की जगह पर दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो नमन धीर को यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मौका दिया गया है। फिलहाल समस्याएं मुंबई इंडियंस के सामने बहुत सारी हैं। मुंबई इंडियंस की जो बल्लेबाजी यूनिट है वो बिल्कुल फिक्स बल्लेबाजी यूनिट है। उनके पास रिप्लेसमेंट तो मौजूद है लेकिन कोई ऐसा और बल्लेबाज नहीं है जो आखिरी के ओवरों में धूम धड़ाका कर सके। शुरुआत में इनके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन बाद के मैचों में एक है, बाद के जो नंबर 8 के लिए बल्लेबाजी चाहिए तो वहाँ पर इनके पास सॉलिड बल्लेबाज नहीं है। रॉबिन विंज जरूर मौजूद है लेकिन फिर भी अब तक उन्हें उतना आजमाया नहीं गया है। रोहित शर्मा के साथ शुरुआत कर सकते हैं अगर आप डिकॉक को खिलाते हैं, फिर तिलक वर्मा, हार्दिक, साथ में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, साथ साथ नमन धीर। अब यहाँ पर शेरफन रदरफोर्ड को खिला सकते हैं आप, या फिर आप खिला सकते हैं विल जैक्स को। जैक्स के आ जाने से आपको स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ी सी मजबूती मिल जाती है। आपके पास तेज गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या जरूर मौजूद है लेकिन आपको स्पिन में चाहिए तो अल्लाह गजनफर का साथ देने के लिए आपके पास होंगे विल जैक्स। शेरफन रदरफोर्ड के आ जाने से आपको एक गेंदबाजी ऑप्शन कम हो जाता है। अगर आप शार्दुल ठाकुर को टीम में लेके आते हैं तो आपको तेज गेंदबाजी में जरूर सपोर्ट मिल सकता है लेकिन स्पिन में तब भी आपको खाली हाथ रहना पड़ेगा। और विल जैक्स और अगर शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी में कंपेयर करें तो विल जैक्स कहीं उनसे बेहतर है और इसका फायदा इस टीम को मिल सकता है। मुझे लगता है कि इसी प्लेइंग 11 के साथ मुंबई इंडियंस खेलती नजर आ सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इन 4 मुकाबलों में से मुंबई इंडियंस पहले फेज में कितने मुकाबले जीतेगी? 3, 2 या फिर 1? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।